नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मॉनसून के साथ। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। दिल्ली एनसीआर में आज भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो छत्तीसगढ़ साथ ही ओडिशा में बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तमिलनाडु की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, दोनों ही जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दोनों ही राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं पंजाब की बात कर लीजिए, तो पंजाब में बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित है। किस तरीके से हाहाकार पंजाब में मच रहा है, उससे बेहद लोग परेशान। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कहीं पर नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कहीं पर पानी नदियों का पुल तक पहुंचने को है, तो कहीं पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें नहरों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर देख सकते हैं दिल्ली के पुल की, किस तरीके से वहां पर लोहे का पुल जो है यमुना नदी के जलस्तर के साथ साथ छूता हुआ लगभग नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जानकारी ये भी है कि पुल को आज बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ओडिशा में भी बारिश के आसार व्यक्त किए गए। किस तरीके से वाटर लेवल तमाम नदियों का बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। भारी तबाही पहाड़ से लेकर मैदान तक मची हुई है और गाड़ियों की रफ्तार पर भी इसका पूरा असर देखा जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील हो गए और मौसम तूफानी, लेकिन इसका पूरा असर देश के तमाम राज्यों पर। पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में हमने देखा है किस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोग वहां पर परेशान हैं, घरों से निकलने के लिए लोग बिल्कुल परेशान और मजबूर हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना जाएं। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, और ये लाइव तस्वीरें देख रही है किस तरीके से भारी तबाही मची है, लेकिन साथ ही साथ सड़कें तालाब में किस तरीके से तब्दील हुई स्कूल वाहन किस तरीके से वहां पर दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, बेहिसाब बरसात है, हालात बिगड़े हुए हैं, मौसम तूफानी है, सड़कों पर लबालब पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। तो लोगों के लिए परेशानियां ये भी है कि सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे में कहां पर गड्ढा है, कहां पर लोगों को चलना है, ये भी लोगों को साफ नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए आपको ये तस्वीर देख पा रहे होंगे कि इन तस्वीरों में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो सड़कों पर लोगों के लिए मुसीबत आ पड़ी है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुरुग्राम की बात कर लीजिए, तो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं फरीदाबाद में भी भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त मौसम तूफानी, मौसम का पूरा असर देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए, बात नोएडा की हो, गुरुग्राम की हो, कल हमने देखा कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी। लोग उससे बेहद परेशान थे और बारिश का असर पूरे दिल्ली में देखने को मिला है। तो देखिए, कई जगहों पर सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। साथ ही साथ अगर हम दिल्ली के पॉश एरियाज की बात कर लें, तो वहां पर काफी लंबा जाम देखने को मिला, लोग काफी परेशान थे। तो साथ ही साथ गुरुग्राम का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला, नोएडा का भी ऐसा ही हाल था। गाजियाबाद की बात कर लीजिए, तो गाजियाबाद में भी लोग बारिश से बेहद परेशान। तो बारिश की वजह से आपको बता दें, निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो गुरुग्राम की बात कर ले, गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। फरीदाबाद में भी बारिश के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां तबाही की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में तबाही मच रही है, पंजाब में बाढ़ की स्थिति है और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में ही आपको बता दें कि हाल ऐसा है कि लोग बारिश के पानी से इतना परेशान हो चुके हैं कि आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और लोग मजबूर हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और लोगों के लिए परेशानी ये कि वो इन मुसीबतों से बाहर कैसे निकले। तो वहीं देखिए, दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी। हरियाणा हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में हरियाणा के लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लग गया है। तो खतरे के निशान पर यमुना नदी, जिसका असर
दिल्ली के निचले इलाकों में देखा गया, क्योंकि दिल्ली के निचले इलाके लगातार यमुना के जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हैं और ऐसे में लोगों को सचेत किया गया, अलर्ट किया गया। लोगों को कहा गया है कि जो राहत कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से मयूर विहार में लगाए गए हैं, आप उन जगहों पर जाइए, आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए और आरामदायक जीवन यापन करिए। तो ऐसे में अब देखिए कि कब तक हालात साफ होंगे, स्थिर होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि प्रशासन तो पूरी कोशिश कर रहा है लोगों को हर संभव मदद दी जाए, लेकिन लोगों के लिए चुनौती ये कि वो कैसे इस दयनीय स्थिति में अपने आप पर कंट्रोल रखें। तो देखिए, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 2,07,721 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। उस पर दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से यमुना पहले से ही खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है और आज शाम 5 बजे से लोहे वाले पुल को भी बंद कर दिया गया। तो देखिए, कल से लोहे वाले पुल को बंद कर दिया गया, आज से लोहे वाले पुल को बंद भी कर दिया जाएगा। हमने देखा कि कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और आज भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये 2 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ने के बाद से यमुना का जलस्तर बढ़ गया। दिल्ली यमुना नदी अपने उफान पर है, तो लोहे वाला पुल जो है उसको बंद भी किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश ने लोगों की टेंशन काफी बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई है, तो आज शाम 5 बजे से लोहे वाला पुल बंद कर दिया जाएगा। लोहे वाले पुल पर वाहनों और लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी और लोगों को इसके लिए अलर्ट भी किया गया है, सचेत भी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो इस पुल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जो जलस्तर है वो इस लेवल तक आ गया है कि वो पानी पुल को कभी भी टच कर सकता है और यही एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से इस पुल पर आवाजाही को बंद किया गया है। तो देखिए, लोगों की आवाजाही को बंद किया गया, लोहे वाले पुल पर वाहनों और लोगों की आवाजाही को रोक लगा दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोमल शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ हाल है दिल्ली का, क्योंकि हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दिल्ली की अगर सामान्य जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई, सोमवार को बारिश हुई और मंगलवार तक सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती गई, तो अनुमान के मुताबिक अगस्त महीने में 45% ज़्यादा बारिश हुई है। और जाहिर सी बात है, इससे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि कई जगह जल भराव, हालांकि ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर कई जगहों में जहाँ जैसे मिंटो रोड वगैरह है, उधर ज़्यादातर जल भराव हो जाता था, तो वहाँ पर पंप लगाए गए हैं पानी निकालने के लिए ऐसे। लेकिन फिर भी कई निचले इलाकों में, खासतौर से कादर यमुना वगैरह इलाकों में जो है वो स्थिति सही नहीं है। लेकिन वहीं जिस मौसम विभाग जो है, मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट किया है कि आने वाले 1 हफ्ता जो है इसी तरह का रहेगा, यानी कि आज भी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, चाहे दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, गुड़गांव और जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। और इससे आपने देखा होगा कि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया भी था कि कल रात को जाम, भयंकर जाम लगा था। खासतौर से गुड़गांव की बात करें तो लोग अपने घर में सही टाइम पे नहीं पहुंचे। लेकिन वहीं यमुना की बात करें, यमुना में भी पानी छोड़े जाने की वजह से वो जो वहाँ की स्थिति है वो खतरे से निशान से ऊपर है। अब लोहे के पुल की हम बात अगर करते हैं तो लोहे के पुल के लिए जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने कहा है कि 5 बजे के बाद लोहे का पुल बंद कर दिया जाएगा। जब भी ऐसी स्थिति यमुना की होती है, किसी भी साल होती है, तो वहाँ पर लोहे का पुल खास तौर से बंद कर दिया जाता है आवाजाही के लिए। और जो यमुना के साथ सटे वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, चाहे वहाँ पर दुकानदार हो छोटे छोटे या खेतों में काम करने वाले, या वहाँ पर कोई और लोग रहते हैं, उनको ऊपर उनके लिए कैंप लगाए जाते हैं और उनको ऊपर के यानी कि जो थोड़ा ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर उनको ले आया जाता है। तो ये इस तरीके से सरकार ने राहत कैंप्स लगाए भी हैं मयूर विहार में और ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है कि उन कैंप्स में लोग विस्थापित हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ कोमल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब लोहे के पुल को बंद कर दिया जाएगा तो ट्रैफिक किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा, क्या कुछ उसके लिए तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए यमुना के क्योंकि मंगलवार पानी का स्तर जो है 206
मीटर तक ऊपर पहुंच गए और निशान को जो है वो जो खतरे का निशान होता है उसको पार कर गया। ऐसे में वो पुल जो है वो बंद रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी कि किस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था रहनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रैफिक के लोहे का पुल बंद होगा तो उसके बाद ट्रैफिक की भी समस्या रहेगी। लेकिन क्योंकि जैसा कि कहा है कि जैसे ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती है उस पुल को बंद किया जाता है, हमेशा की बार की तरह जो है उसको बंद किया जाता है। अब बात ये आती है कि और जगह जहाँ इस तरीके के इलाके हैं वहाँ सरकार क्या कर रही है। तो वहाँ भी सरकार खासतौर से यमुना के पास जो खतरे के निशान से पानी बह रहा है उसके लिए भी सरकार, दिल्ली सरकार ने कहा है कि घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार सबको राहत देने का इंतज़ाम कर रही है और कोशिशें कर रही है। अपने स्तर पर जो है वो कोशिशें जारी है कि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल कोमल, और देखिए कुछ तस्वीरों में हमने देखा भी है किस तरीके से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री कुछ जगहों का, इलाकों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। लोगों को भी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया कोमल। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गुरुग्राम में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम में आज भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तो वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लास की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि देखिए जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो लोग अपने घरों से बाहर कम निकलेंगे। ऐसे में ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को निजात मिल पाएगी। तो निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई। तो सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए जब से ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा आ गई है उसके बाद से लोगों को ट्रैफिक मैनेज करना भी बहुत ईजी हो गया। और देखिए ऐसे में लोगों का भी वक्त बचेगा, बच्चों को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में वो खराब मौसम के चलते बीमार भी नहीं होंगे। तो कई फायदे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, और इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चों के स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन चले और आज के लिए उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। तो इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए आदेश जारी किया गया है कि अगर वर्क फ्रॉम होम से काम चल जाए, कंपनी में ना जाना पड़े, ऑफिस ना जाना पड़े, तो वर्क फ्रॉम होम लोगों को दिया जाए, जिससे कि ट्रैफिक में लोगों को राहत मिलेगी, लोगों का वक्त बचेगा और लोग आराम से अपना जीवन यापन भी कर सकेंगे। तो देखिए गुरुग्राम में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कल हुई बारिश से ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तो दूसरी तस्वीर में भी चलिए आपको बताएंगे कि सुबह के जल जमाव की स्थिति क्या कुछ रही है। और देखिए ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख लीजिए कि कैसे गुरुग्राम में जबरदस्त जाम लगा, जैसे लग रहा हो कि लाइटों की झड़ी लगा दी गई है। लेकिन ये लाइट किसकी है? गाड़ियों की लाइट है। तो गुरुग्राम में ये जबरदस्त जाम जो है आप देख सकते हैं कि कैसे कल जब लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकले तो क्या मुसीबतों का सामना उन्होंने किया होगा। ये तस्वीरें उनके दर्द को बयां कर रही हैं। और उसी के बाद जो है आज की तस्वीर आप देख लीजिए, गुरुग्राम आज भी जल जमाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन चूंकि आपको बता दें कि वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है तो हालात थोड़े से सामान्य दिख रहे हैं ट्रैफिक के मामले में। लेकिन अगर हम सड़कों की बात कर लें तो आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब में तब्दील हैं। तो ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें कल आप रात की तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से सड़क पर भारी जाम है, तो वहीं दूसरी तरफ आज की तस्वीर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी के बाद की तस्वीर, जिसमें सड़कों पर जाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सड़कों पर पानी कितना है वो इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए पंजाब में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो बारिश के चलते प्रदेश के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पंजाब में स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बारिश के चलते ये संस्थान बंद कर दिए हैं। तो प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 15,688 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा भी गया है। तो देखिए जिस तरीके से देश के तमाम राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं, ठीक ऐसे ही पंजाब का हाल भी है। क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके से, तस्वीरों में आप भी देख लीजिए कैसे गाड़ियों के चक्के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बाढ़ वाले इलाकों में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों का क्या कुछ हाल है, ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। तो बारिश के चलते आपको बता दें कि पंजाब के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें कि स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।
तो राज्य सरकार ने बारिश के चलते कई संस्थानों को बंद कर दिया, स्कूलों को बंद कर दिया, ताकि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, स्कूल जाने की कोई परेशानी उनको झेलनी ना पड़े। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रदान की जाए, ये भी बातें कही गई हैं। तो पंजाब की आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों से क्या कुछ हाल पंजाब का इस वक्त हो रखा है। ये तस्वीरें पंजाब के लोगों के दर्द को बयां करती हुई। तो देखिए किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी है, पूरे सड़क जो है जल भराव से, और वहां पर लोगों को ये तक नहीं दिखाई दे रहा कि आगे गड्ढा है या फिर सड़क, और कैसे लोग आगे अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। लेकिन लोगों की चिंता ये कि कब ये राहत मिलेगी और कब लोगों को आराम मिलेगा। तो देखिए पंजाब में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, और क्या कुछ आंकड़े होंगे हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो करीब 15,688 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ देखिए गुरदासपुर में लगभग 5,549 लोगों को बचाया गया है। तो फिरोजपुर की बात करें तो वहां पर करीब 3,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ अगर हम फाजिल्का की बात कर लें तो फाजिल्का में लगभग 2,049 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। तो अलग अलग इलाकों के अलग अलग आंकड़े हैं। अमृतसर की बात कर लीजिए तो वहां पर 1700 प्रभावित लोगों को बचाया गया है, उनको मदद दी गई है। और देखिए साथ ही पठानकोट में लगभग 1,139 लोगों को बाहर निकाला गया है। तो पंजाब के हालात जिस तरीके से बिगड़े हुए हैं, लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए पंजाब में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, कहां कितना असर वो भी जान लीजिए। तो बाढ़ से 1,044 गांव इस वक्त प्रभावित हैं। और देखिए ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। करीब 2,56,107 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनको अपना जीवन बिताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अमृतसर और फिरोजपुर की बात कर लें तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और इस वक्त वहां पर अमृतसर में लगभग 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों को बहुत ही ज्यादा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात फिरोजपुर की कर लें तो फिरोजपुर में करीब 24,015 लोग प्रभावित हुए हैं, और वो भी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। तो करीब 96,061 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हो गई है। और सोचिए किसानों का कितना नुकसान पंजाब में, जब हम जानते हैं कि पंजाब में लोग आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी। तो देखिए राहत में टीमें जुटी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सेना की तरफ से भी लगातार हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। पंजाब पुलिस भी लगातार लोगों को हर मदद के लिए भरोसा दे रही है और मदद की भी जा रही है। तो पंजाब में जल संकट जिस तरीके से आया है, उसके बाद आपको बता दें 8 जिलों में हाहाकार मच गया है। 8 जिलों में गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, साथ ही कपूरथला भी इसमें प्रभावित है। होशियारपुर, फिरोजपुर भी इससे प्रभावित है। तो साथ ही देखिए फाजिल्का और तरन तारन भी इससे प्रभावित है। तो पंजाब में जिस तरीके से जल संकट आया, उसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई और लोग बेहद परेशान, लेकिन प्रशासन हर संभव मदद दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। रेड अलर्ट के बीच आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। तो लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर भारी मलबा आया हुआ है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के 6 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। प्रशासन का कहना है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जब से मानसून की एंट्री हुई है, तब से हम देख रहे हैं हिमाचल में लगातार कई बार बादल फटने की घटनाएं हो गई, कई बार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो गई, कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। साथ ही साथ कई बार हमने देखा कि किस तरीके से नेशनल हाईवेज प्रभावित हुए, सड़क मार्गों को बंद किया गया। और एक बार फिर से ऐसी ही जानकारी सामने आते हुए कि लगातार बारिश से हालात हिमाचल में बिगड़ते जा रहे हैं। तो देखिए भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की है। सामान्य से अधिक और लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर संभव मदद पहुंचाई जाए। तो देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किस तरीके से बैठक की।
बैठक में अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनसे समझते हुए नजर आए कि किन इलाकों में क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सकती है। तो साथ ही साथ उन्होंने वर्चुअली अन्य अधिकारियों से बातचीत की, अन्य जिलों के डीएम से बातचीत की और लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए किस तरीके से लोगों को मदद दी जाए उस पर भी जोर दिया है। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के पीलीभीत में बारिश का कहर जारी है। सड़कें पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह पर जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। तो देखिए यूपी के पीलीभीत में भी हाल कुछ बेहाल हो गया है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बारिश से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। तो देखिए सड़कों पर जल जमाव की स्थिति, साथ ही साथ लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आप देखिए किस तरीके से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोग इस वक्त परेशान है, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। अगर लोगों को कुछ काम भी है तो मजबूरी में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ नजर आया है। तो मौसम तूफानी, बेहिसाब बरसात, हालात बिगड़ते हुए तमाम राज्यों के तमाम इलाकों के नजर आ रहे हैं। तो देखिए पहाड़ से हमने शुरुआत की थी, जम्मू कश्मीर की बात की, दिल्ली एनसीआर की बात की, हमने उत्तराखंड की बात की, हिमाचल की बात की, साथ ही अगर हम अन्य राज्य हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो सबका एक जैसा ही हाल है। और अब आप यूपी के पीलीभीत की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं तटीय इलाके, तटीय राज्य महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र के यवतमाल की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पार करते वक्त नदी में एक बुजुर्ग बह गया। 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुल पार करने की कोशिश कर रहा था बुजुर्ग, और तस्वीरें काफी आपको विचलित भी कर सकती हैं। देखिए यवतमाल में 70 वर्षीय बुजुर्ग विठल गोविंदराव पत्रेदान नदी पर बने छोटे से पुल को पार करने की कोशिश करते हैं और वहां पर तेज बहाव में फंस जाते हैं। और तेज बहाव में फंसने के बाद किस तरीके से वो बहते हुए नजर आए, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी विचलित भी कर रही हैं और ये तस्वीर अपने आप में एक सबक है कि लोगों को समझना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। जब इस तरीके के हालात हों तो अपना आपा न खोते हुए आपको सतर्क रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ऐसे में क्या होता है आप इन तस्वीरों में बखूबी देख पा रहे हैं। तो देखिए पानी बुजुर्ग को अपनी ओर खींच ही लेता है आखिरकार, और उफनती नदी में वो बह जाते हैं। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग का शव मिलता है। तो बहुत ही दर्दनाक ये हादसा बुजुर्ग के साथ, जो कि लोगों के लिए एक सबक। तो देखिए यूपी के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो सहारनपुर, शामली, साथ ही मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, बदायूं में, मेरठ में, अलीगढ़ में, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए यूपी में आधे से ज्यादा जिले इस वक्त बारिश की चपेट में। बारिश से लोग बेहद परेशान, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई, नालों का पानी भी सड़कों पर आता हुआ लोगों के लिए भारी परेशानी और भारी चिंता का विषय कि लोग अपना जीवन यापन कैसे करें।